Hey everyone, welcome to the Rarish Kitchen. Most of us love sandwich just because of green chutney and red chutney. तो मैं आज आपको बताऊंगा ग्रीन एंड रेड चटनी कैसे बनाते हैं ताकि आप घर पे ही सैंडविच का मजा ले सके। ये ग्रीन चटनी है जिसे हम पुदीना चटनी भी कहते हैं। सेम स्टेप्स एंड रेशियो फॉलो करो ताकि आपकी भी चटनी ऐसी ही बने। एंड ये है रेड चटनी जिसे हम लाल मिर्च से बनाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड चटनी का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी रेड चटनी। पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं जो रेड चटनी बनाने के लिए लगेंगे। हमें चाहिए होगी सूखी लाल मिर्च जो कि हम लेंगे 10 से 12। उसी के बाद लहसुन लेंगे 12 से 14, ये मीडियम साइज़ की लहसुन है। नमक एज पर टेस्ट। एक ब्रेड लगेगा। ब्रेड को हम चटनी को थिक करने के लिए यूज़ करना है। शुगर, तीखा टेस्ट बैलेंस करने के लिए एंड वाटर। एक बाउल में सूखी लाल मिर्च निकाल लेंगे जो कि हमने 10 से 12 ली है एंड उसमें पानी ऐड करना है। मिर्च पानी में डूब जाए उतना ही पानी हम बाउल में ऐड करेंगे एंड मिर्च को 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। इससे लाल मिर्च सॉफ्ट हो जाएगी एंड ग्राइंड करने के लिए आसानी होगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पानी पहले से ही बॉईल करके उसमें मिर्च ऐड कर सकते हो, तो वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। मिर्च को पानी में डुबा देते हैं एंड इसे अब साइड में रखते हैं। 1 घंटे के बाद देखते हैं। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है एंड आप देख सकते हैं लाल मिर्च सॉफ्ट हो गई है। अभी इसे हम ग्राइंड करने के लिए मिक्सर के जार में निकाल लेते हैं। मिर्ची के साथ थोड़ा पानी ऐड हो रहा है तो भी चलेगा। एक एक करके सारी मिर्चियाँ हम जार में ऐड करेंगे। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सारी मिर्ची जार में आ चुकी है तो अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन। 12 से 14 मीडियम साइज की लहसुन है ये। और इसी के साथ सॉल्ट एज पर टेस्ट। एक चम्मच शुगर ऐड करेंगे ताकि तीखापन बैलेंस हो सके। 2 टेबलस्पून ऑयल से चटनी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनेगा तो आप भी ऑयल ज़रूर ऐड करना। एंड लास्ट में थिकनेस के लिए ब्रेड स्लाइस। अभी इंग्रेडिएंट्स तो हमने जार में डाल दिए हैं तो अभी हम इसे ग्राइंडर में अच्छे से चला लेते हैं। अगर आप चटनी ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो जार में आइस क्यूब ज़रूर डालना ताकि ग्राइंड करते वक्त हीट जनरेट ना हो। अभी हम घर में बना रहे हैं तो आइस क्यूब डालना ऑप्शनल है। अभी इंग्रेडिएंट्स तो हमने जार में डाल दिए हैं तो अभी हम इसे ग्राइंडर में अच्छे से चला लेते हैं। 30 सेकेंड ग्राइंड करने के बाद हम एक बार जार को ओपन करके चटनी की कंसिस्टेंसी देखेंगे एंड पानी ऐड करने की ज़रूरत हो तो पानी ऐड करेंगे। अभी हम देख सकते हैं चटनी में थोड़ा पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एंड और 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे से ग्राइंड करके लेना है। हम पूरा 1 मिनट के लिए चटनी को ग्राइंड करके लेना है, तभी चटनी के सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होंगे। चलो अभी चटनी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं कि चटनी की कंसिस्टेंसी एंड कलर भी बहुत मस्त आया है। जार को मिक्सर से निकाल लेते हैं एंड चटनी को एक कप में डालते हैं। तो आपको रेड चटनी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताओ एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करो। इसी से ही रेसिपी शेयर करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलो रेड चटनी को साइड में रखते हैं एंड ग्रीन चटनी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा पुदीना। हम 1 बड़ा बाउल जितना पुदीना लेंगे एंड उसी के साथ धनिया चाहिए हमें। धनिया पुदीना से हाफ बाउल लेना है। हरी मिर्च, इसमें हम 6 हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। 12 से 14 मीडियम साइज़ की लहसुन। नींबू का रस, 2 टेबलस्पून नींबू का रस है ये एंड 1 ब्रेड स्लाइस। इंग्रेडिएंट्स को साइड में रखते हैं एंड रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राइंडर का जार लेना है एंड उसमें हम डालेंगे 1 बाउल पुदीना। हाफ बाउल धनिया जार में ऐड करना है। धनिया हमें पुदीना से हाफ यूज़ करना है। अभी हम ऐड करेंगे लहसुन जो कि हमने 12 से 14 मीडियम साइज़ की ली है। 1 इंच अदरक, 6 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून नींबू का रस एंड स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून पानी ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ग्राइंड हो एंड थिकनेस के लिए ब्रेड स्लाइस। चलो अभी इंग्रेडिएंट्स तो ऐड हो चुके हैं तो हम ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके लेते हैं। आप पानी की जगह पे आइस क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ग्राइंडर में हीट जनरेट नहीं होगी।
चेक करते हैं चटनी अच्छे से ग्राइंड हो गई है कि नहीं। अभी चटनी और ग्राइंड करने की ज़रूरत है, तो फिर से जार बंद करके हम ग्राइंड करके लेंगे। 20 से 25 सेकंड ग्राइंड करने के बाद हमारी चटनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना मस्त टेक्सचर एंड कलर आया है ग्रीन चटनी को, उतना ही बढ़िया अरोमा आ रहा है पुदीना चटनी का। तो इससे अभी हम सैंडविच पे लगा के खा सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों चटनियों की रेसिपी अच्छी लगी होगी एंड आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो ताकि मैं जब भी न्यू रेसिपीज अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू अमेजिंग रेसिपीज। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड एंजॉय फूड।